तो मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि हर दिन की तरह रेडियो पर बकवास किए जा रहा था। असल में ये आदमी लोगों को जल्दी सुबह उठाने का काम करता था। दूसरी तरफ एक ट्रक ड्राइवर कहीं पर जा रहा था और इस ट्रक में भयानक भयानक केमिकल्स रखे हुए थे। कुछ दूर आगे जाने पर एक जानवर रोड पर आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में वो ड्राइवर जल्दी से अपनी गाड़ी मोड़ता है और उसी चक्कर में एक केमिकल का ड्रम उछल कर पास के तालाब में गिर जाता है और उससे केमिकल से रिलीज होने लगते हैं, जिसका अंजाम अब पूरे शहर को बाद में चुकाना होगा। अब इस घटना के एक हफ्ते बाद हम लोग एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि अपने एक बूढ़े दोस्त से मिलने के लिए गया था, जो कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को पाला करता था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि ये मकड़ियाँ लगातार बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ी, और ये मकड़ियाँ आजकल अपने बच्चे भी ज़्यादा पैदा कर रही हैं। अब वो बच्चा उस बूढ़े से थोड़ी देर बात करता है, इसके बाद वो अपने घर चला जाता है और तभी वो बूढ़ा नोटिस करता है कि एक मकड़ी अपने पिंजरे से बाहर भाग गई है। वो उस मकड़ी को इधर उधर खोजने लगता है, लेकिन तभी वो मकड़ी उसके गले पर काट लेती है और उस बूढ़े को इससे बहुत ही ज़्यादा दर्द देने लगता है। वो तड़पने लगता है और इधर उधर पटका पटकी करने लगता है और इसी चक्कर में सारी मकड़ियाँ यहाँ से आज़ाद हो जाती है। अब एक और हफ्ते बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा था। इस आदमी का नाम है क्रिस और ये बहुत दिनों के बाद अपने शहर में वापस आया है। तो दूसरी तरफ वही बच्चा फिर से अपने उस बूढ़े दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में पुलिस दिखाई देती है, जो कि उससे ये बोलती है कि नदी से उन्हें केमिकल का ड्रम मिला है और बहुत सारा केमिकल उस नदी में लीकेज हो गया था। वहाँ पर उस बच्चे की मॉम भी थी, जो कि खुद भी एक पुलिस है। वो उसे बोलती है कि तुम उस बूढ़े से दूर रहना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और तभी वहाँ से कुछ बाइकर्स बहुत ही तेज़ी से निकलते हैं, जिसे देखकर उस बच्चे की मॉम उन्हें डांटती है और उन्हें लास्ट वार्निंग देती है और ये बोलती है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। और उन बाइकर्स में से एक उसकी बेटी भी थी, जिसे लेकर वो घर वापस आ जाती है। घर जाकर वो बच्चा अपने उस बूढ़े दोस्त जॉर्ज को कॉल करता है उससे माफ़ी मांगने के लिए कि वो आज उससे मिलने के लिए नहीं आ पाया। पर जॉर्ज उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि उन मकड़ियों ने उसका खेल तमाम कर दिया था। दूसरी तरफ सब लोग मेयर के साथ शहर के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसका समाधान ये लोग ये निकालते हैं कि ये लोग सोने की खानों को फिर से चालू करेंगे, जो कि कुछ सालों पहले बंद कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ पर मीथेन गैस बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें अगर आग लग गई तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्लास्ट होती है। लेकिन इन्हें किसी तरह उस सोने की खान को चालू करना है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और शहर का भी डेवलपमेंट हो पाएगा। इसीलिए ये लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। पर उन खानों का मालिक क्रिस उन खानों को नहीं बेचना चाहता था। इस चक्कर में मेयर और क्रिस की हाथापाई हो जाती है और वो लेडी पुलिस ऑफिसर क्रिस को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देती है। दूसरी तरफ एक मेल पुलिस ऑफिसर अपने कैट को खाना खिला रहा था और तभी कुछ मकड़ियाँ उसकी कैट पर हमला कर देती है और उसे मार कर खा जाती है। ये सारी चीज़ें देखकर वो मेल पुलिस ऑफिसर बौखला गया था और वो अपनी लेडी पुलिस ऑफिसर को कॉल करके ये सारी बात बता देता है कि उसकी कैट को कोई खा गई है। सैम उसे ये बोलती है कि वो थोड़ी देर बाद उससे मिलने के लिए आएगी और तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है सैम से मिलने के लिए, जो कि उसका कभी बॉयफ्रेंड हुआ करता था। लेकिन सैम के किसी और के साथ शादी हो जाने के कारण ये दोनों अलग अलग हो गए थे। पर अब सैम के पति की किसी दुर्घटना की वजह से मौत हो गई है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ डेट पर जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चा जॉर्ज से मिलने के लिए उसके घर पर चला गया था, लेकिन वहाँ पर उसे जॉर्ज कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर बहुत सारे मकड़ियों के जाले ही जाले थे और उनके पैरों के निशान, जो कि उस गोल्ड माइन की तरफ जा रहे थे। और तभी उसे जॉर्ज के जूते दिखाई देते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मकड़ी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, वहाँ से भाग जाता है और जाकर क्रिस की गाड़ी में लिफ्ट ले लेता है। क्रिस उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथों में ये क्या है, तो वो उसे बताता है कि ये मकड़ी की हड्डी है। लेकिन क्रिस उसके बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो हड्डी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। और दूसरी तरफ क्रिस भी गोल्ड माइन में खुदाई करने की इजाज़त दे देता है और लोग वहाँ पर खुदाई करने के लिए चले जाते हैं। एक आदमी खुदाई कर रहा था और तभी पाइप से पानी आना बंद हो जाता है। बाद में उसे ठीक करने के लिए उस पाइप को सक करने लगता है, जिससे कि वो सोच रहा था कि पानी बाहर आएगा, लेकिन तभी वहाँ पर कई सारी मकड़ियाँ बाहर आ जाती है और उसके मुंह में घुस जाती है, जिससे कि वो आदमी मारा जाता है। और दूसरी तरफ वो बच्चा अपनी मॉम को ये बताता है कि जॉर्ज की मकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है, जिससे कि पूरे शहर को खतरा हो सकता है, इसके लिए आप कुछ कीजिए। लेकिन उसकी मॉम उसके बात को सीरियसली नहीं लेती और उसे ये बोलने लगती है, जब साला दिन भर पिक्चर देखते रहता है, दिमाग सठिया गया तेरा, जाकर पढ़ाई करने तो मारबो करेंगे रे, और उसे यहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिच फार्म से सारी ऑस्ट्रिच को मकड़ियाँ गायब करके मार दे रही थी। वो ऑस्ट्रिच चिल्ला रही थी। इसे सुनते वो उस फार्म का मालिक, जो कि वो मेयर ही था, वो देखने के लिए आता है कि दाल
दाल में क्या काला है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वापस अपने घर में जाकर छिप जाता है। और दूसरी तरफ वो स्टंटमैन बाइक रेसिंग कर रहे थे और तभी वहाँ पर वो मकड़ियाँ आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। ये लोग फुल स्पीड से यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो मकड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और उनको मारने लगती हैं। वो सारे लोगों को मार देते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी बच पाता है जो कि सैम की बेटी का बॉयफ्रेंड था। वो बचने के लिए उस गोल्ड माइन में जाकर छिप जाता है। दूसरी तरफ वो मकड़ियाँ क्रिस की दादी के कुत्ते को मार कर खा जाती है। वो दादी उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो भी उसका शिकार बन जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिस भी अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ पर उसे उसकी दादी नहीं दिखाई देती, जिसे खोजते हुए वो घर के बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक गुफा दिखाई देती है जहाँ पर बहुत सारी मकड़ियों की जालें और हड्डियाँ थी, जिसे देखकर उसे फाइनली यकीन हो जाता है कि वो बड़ी बड़ी मकड़ियाँ असली में हैं। दूसरी तरफ क्रिस और सैम दोनों इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उन मकड़ियों को कैसे रोका जाए, और तभी सैम की बेटी के कमरे में वो मकड़ी आ जाती है और सैम की बेटी पर हमला कर देती है। वो उसे मारने वाली थी कि तभी वहाँ पर सैम आ जाती है और उस मकड़ी को शूट करके मार देती है। ऐसे ही वो मकड़ियाँ उस शहर के पूरे सारे के सारे घरों में हमला करने लगती है। इस चीज़ से बचने के लिए सारे लोग एक सुपर मॉल में जाकर शेल्टर ले लेते हैं और वहाँ के सारे दरवाजे खिड़कियों को बंद कर देते हैं। सारे लोग अपने हाथ में एक एक हथियार ले लेते हैं, लेकिन तभी वो सारी मकड़ियाँ उनका दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने लगती है और सारे लोगों पर हमला करने लगती है। सारे लोग अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मकड़ियों को हराना नामुमकिन था। इसे रोकने के लिए क्रिस और सैम उन मकड़ियों को भटकाते हुए उस गुफा के अंदर ले जाते हैं और सारे लोगों को सुरक्षित बचा लेते हैं। क्रिस, सैम और कुछ लोग वहाँ पर ये देखते हैं कि उन मकड़ियों ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने मकड़ी के जालों में कैद करके रखा है, जिसे वो लोग बाद में खाते। लेकिन ये लोग किसी तरह उन मकड़ियों से बचते बचाते उन सारे लोगों को आज़ाद कर देते हैं और इस गुफा से बाहर निकाल देते हैं। क्रिस ये बात जानता था कि उस गोल्ड माइन में बहुत सारा उपलब्ध में मीथेन गैस है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो सारे मकड़ियों को उस गुफा में बुला लेता है और किसी तरह चुपके से उस गुफा से बाहर आ जाता है। और जब सारी मकड़ियाँ उस पर हमला करने वाली थी कि तभी वो एक लाइटर की मदद से वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें कि सारी मकड़ियाँ ब्लास्ट की वजह से मारी जाती है। और यहाँ पर ये मूवी फाइनली ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।